Good morning students. In today's class we will start a new chapter 5 data handling. In this class we will discuss about the introduction of data handling. जैसे सबसे पहला हमारा टॉपिक है इसका ऑर्गेनाइजिंग डाटा। हम डाटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब अनस्क्रेबल डाटा है उसको हम किस तरह से जो है ऑर्गेनाइज फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उसके लिए करते क्या है, लाइक टेक एन एग्जांपल। मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स हैं लाइक M O P N Q O P N Q O, ये हमारे पास एक जो है अल्फाबेट्स हैं। उससे कहा जाता है कि इस अल्फाबेट्स को जो है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखिए। ऑर्गेनाइज फॉर्म का मतलब मैं 3 कॉलम बनाऊंगा। एक तो होगा मेरा अल्फाबेट्स के नाम से, एक होगा अल्फाबेट के नाम से, नेक्स्ट होगा टैली मार्क, नेक्स्ट होता है फ्रीक्वेंसी। अभी क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था टैबुलर फॉर्म या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या टैली मार्क हम एक ही चीज को बोलते हैं। टैली मार्क का मतलब ये होता है टैबुलर फॉर्म में करना। टैबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डाटा होता है उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हमारे पास अल्फाबेट्स क्या है, एक अल्फाबेट है हमारे पास M, तो यहाँ पर M लिख देंगे। एक अल्फाबेट है O और एक अल्फाबेट हमारे पास P है और एक अल्फाबेट जो है वो हमारे पास Q है। अब हमें इसको टैली करना है कि ये M कितने टाइम है और P कितने टाइम है, O कितने टाइम है और Q कितने टाइम है। ठीक है, अगर मैं M की बात करूँ 1 2 3, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 1 2 3। टैली मार्क में इस तरह से करते हैं। अगर 4 होता है 4 ऐसे रहेगा, 5 क्रॉस जाता है, फिर 6, फिर 7 8 9, फिर 10 क्रॉस जाएगा। इस तरह से हम जो है टैली मार्क में यहाँ पर नंबर को लिखते हैं। ठीक है, M कितने टाइम है 1 2 3, तो अब यहाँ पर सिर्फ हम जो है 1 2 3 और यहाँ पर 3 इस तरह से भाई नंबर में लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारा है O 1 2 3, O भी हमारा 3 टाइम है तो O हमारा यहाँ पर 3 टाइम रहेगा। ओके, देन हमारा है P जो है हमारा यहाँ पर 1 2 सिर्फ 2 टाइम है, तो P हमारा यहाँ पर 2 टाइम हो जाएगा, ये इस तरह 2 लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा Q है, Q हमारा भी 2 टाइम ही है, तो यहाँ पर हम 1 2 और यहाँ पर 2 लिख देंगे। इसका हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, जो भी फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा यानी 3 3 6 2 8 2 10, यानी ये आपका 10 टाइम्स होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है तो आपका इसका मतलब आपका आंसर गलत हो रहा है, आप टैली सही से नहीं कर रहे हैं, उसको काउंट सही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से जो है हम अपने किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। ओके, अब अगर ये क्वेश्चन में आता है कि ऑर्गेनाइज करने के बाद यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के बाद आप इसको जो है वो बार ग्राफ पर ड्रॉ कीजिए। बार ग्राफ क्या होता है, देखिए बार ग्राफ इस टाइप से होता है हमारा। ये रहेंगे यहाँ पर हमारे अल्फाबेट्स रहेंगे। अगर किसी डाटा को मुझे बार ग्राफ पर शो करना है तो मैं क्या करूंगा, ये अल्फाबेट्स हमारे यहाँ पर रहेंगे, ये हमारा M रहेगा, देन हमारा O होगा यहाँ पर, देन आपका ये P यहाँ पर रहेगा, ये आपका Q होगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है आपकी क्या होती है, एक्स एक्सिस लाइन होती है, इस पे एक्स के पॉइंट्स आते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है, सीधी लाइन आपकी क्या होती है, वाई एक्सिस लाइन होती है। आपकी होती है वाई एक्सिस लाइन और ये आपकी होती है एक्स एक्सिस लाइन। ठीक है, तो ये अल्फाबेट्स ये सब जो रहेगा ये आपका यहाँ पर रहेंगे एक्स एक्सिस लाइन पर, और ये फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आएगी। ठीक है, एग्जैक्टली ये नंबर नहीं आते हैं, हम उसमें कुछ इंटरवल में स्केल ले सकते हैं। अब यहाँ पर तो खैर बहुत छोटा छोटा सा स्केल है तो हम 1 1 सेंटीमीटर गैप ले सकते हैं। इसको हम अगर ग्राफ शीट में बनाते हैं तो ज्यादा बेटर शो होता है। ओके, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं, काफी है। तो इसमें हमारा M जो है वो कितने टाइम है, 3 टाइम। M की फ्रीक्वेंसी है 3, तो हम 3 पर जाकर इस तरह से बार ग्राफ बना देंगे इसका। ठीक है, देन O आपका 3 टाइम्स है, वो भी आपका यहाँ पर आकर इस तरह से हो जाएगा। देन P आपका 2 टाइम्स है, तो P हम इस तरह से शो कर देंगे। देन आपका Q भी 2 टाइम्स है, तो आपका Q भी इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, बार ग्राफ है। यहाँ पर आप नीचे लिख देते हैं, ये आपके क्या थे, अल्फाबेट्स थे, तो आप अल्फाबेट्स यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर जो है आप फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, इस तरह शो कर देते हैं अपने। जी देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुपिंग डाटा। ग्रुपिंग डाटा का मतलब है कि जैसे अभी हमारे पास क्या थे, अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था ऑर्गेनाइजिंग डाटा में, हमारे पास सिर्फ अल्फाबेट्स जो थे वो 4 अल्फाबेट्स थे। मतलब इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर अल्फाबेट्स लिखा, यहाँ पर अल्फाबेट्स लिखे,
उसके बाद नेक्स्ट हमने टैली मार्क बनाया है, टैली मार्क, देन आपका फ्रीक्वेंसी आ गया। उसके बाद हमने अल्फाबेट्स कम थे इसलिए 1 2 3 4 जितने भी अल्फाबेट्स थे वो इजीली यहाँ पर जो हमने इसको ऑर्गेनाइज कर देता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास भी डाटा दिया हुआ है। अब इस डाटा में 1 से लेकर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक 19 तक नंबर्स हैं। तो अब हम इसको कहाँ तक लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंटरवल बनाते हैं। तो ये इस कॉलम में हम क्या बनाएंगे, इंटरवल। ये आपका होता है इंटरवल। इंटरवल में क्या करते हैं हम, जैसे 5 5 का गैप ले लेते हैं, या फिर 10 10 का क्लास साइज ले लेते हैं, या 20 20 का क्लास साइज ले लेते हैं। उसमें हमें हिंट दिया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे हिंट दिया हुआ है कि ये डाटा दिया हुआ है और कह रहे हैं कि इसको जो है वो टैबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज कीजिए। टैबुलर फॉर्म मतलब है टैली मार्क में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या टैली मार्क या टैबुलर फॉर्म एक ही चीज को बोलते हैं, ठीक है। मुझसे ये कहा जाता है कि डाटा है, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, या आप जो है वो बस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या होता है, ये टैली मार्क नहीं आएगा बीच में, बस इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है उसमें। लेकिन अगर ये टैली मार्क या टैबुलर फॉर्म बोलते हैं तो उसमें आपको इंटरवल, टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी तीनों रहेंगे। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हो, बाय मिस्टेक आपने टैली मार्क को शो कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बस आपका इंटरवल और फ्रीक्वेंसी रहती है, टैली मार्क नहीं रहता है। लेकिन अगर आप बाय मिस्टेक उसको शो कर देते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए खैर, उससे कहा जाता है कि ये जो है डाटा है, इसको आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या टैबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है। उसके लिए एक हिंट दिया हुआ है आपको कि आप इंटरवल इस तरह से ले सकते हैं, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इस तरह से आप अपना इंटरवल ले सकते हैं। ये हिंट दिया होता है हमेशा एग्जाम में, ठीक है। अगर हिंट दिया होगा, अगर तो हो सकता है 0 to 5 की जगह 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 भी दे सकते हैं। अभी हमारे पास हिंट क्या है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ठीक है, ये हिंट है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, देखेंगे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा हमारा 1 है, तो इसका मतलब 0 to 5 से ही करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 से ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा हाईएस्ट नंबर यहाँ पर 19 है। 19 पर नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि अब एक बात और सुनिए, ये इंटरवल जो होता है, इंटरवल में हमेशा क्लास साइज इक्वल होता है। क्लास साइज का मतलब हाइट ऑफ द क्लास, यानी गैप, यानी 5 - 0 5 ही आएगा, 10 - 5 5 ही आएगा, 15 - 10 5 आएगा, 20 - 15 5 ही आएगा। अगर आपसे ये पूछते हैं कि इसका मुझे क्लास साइज बताइए, क्लास साइज या हाइट ऑफ द क्लास, लिख देता हूं मैं यहाँ पर क्लास साइज। इस इंटरवल का क्लास साइज क्या है, 5 है, मतलब गैप 5 - 0 5 10 हमेशा इंटरवल का जो गैप होगा वो सब में इक्वल होगा, एक जैसा ही होगा। ये नहीं कि यहाँ पर 5 का गैप आ रहा है, यहाँ पर 6 का आ जाएगा, यहाँ पर 10 का आ जाएगा, इस तरह से नहीं होगा, एक ही गैप होता है। यानी क्लास साइज जो होता है वो इक्वल होता है हर एक क्लास का, ठीक है। ये क्या होती है, क्लासेस, इन्हें क्या बोलते हैं, क्लासेस। अगर मुझसे ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर हाउ मेनी क्लासेस आर देयर, तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ क्लासेस जो है यहाँ पर, नंबर ऑफ क्लासेस है यहाँ पर मेरी 4, 1 2 3 4, ये आपकी नंबर ऑफ क्लासेस होंगी। तो क्वेश्चन ये आ सकता है आपसे कि हाउ मेनी क्लासेस आर देयर, वो क्लासेस आपको तभी पता चलेगी, पहले डाटा को देखना पड़ेगा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 to 5, हाईएस्ट क्या है 19 तक है, तो 20 तक लेना पड़ेगा आपको, 15 to 19 नहीं ले सकते आप, 15 to 20 ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपने देखा कि आपके यहाँ पर 1 2 3 4 क्लासेस बनी, तो नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, 4। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन ये कर सकते हैं, इसका क्लास साइज बताइए। क्लास साइज मतलब हाइट ऑफ द क्लास, यानी गैप, इंटरवल का गैप। तो आप उसको इसमें से माइनस कर देना, 5 - 0 5 या 10 - 5 5, सब में इक्वली एक जैसा ही आएगा। तो हमारा क्लास साइज कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक तीसरा क्वेश्चन आता है रेंज। रेंज आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है अपना। रेंज का फॉर्मूला जो होता है, रेंज इक्वल टू हमारा होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यानी जो सबसे बड़ा नंबर है इस डाटा के अंदर, इंटरवल में देख के नहीं करते हम, डाटा के अंदर, डाटा में जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे हाईएस्ट नंबर हमारा क्या है 19, और सबसे लोएस्ट नंबर जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है 1। तो 19 - 1 कितना आएगा 18, यानी रेंज जो है वो 18 है। ये एडिशनल क्वेश्चन बताया मैंने इससे रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको जो वर्कशीट दी जाएगी उसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इंटरवल बनाने के बाद ही इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे इन दोनों के, ठीक है। खैर रेंज तो आप इस डाटा से निकाल ही सकते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करके सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर माइनस कर देंगे, ओके। और नंबर ऑफ क्लासेस मतलब इनको बोलते हैं क्लासेस, और क्लास साइज आपको क्लियर कर दिया है। चलिए कर देगा क्वेश्चन।
तो यहाँ पर हमारा इंटरवल हो गया। अब इंटरवल में हमें करना क्या है, देखिए ना क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ क्लासेस, ये क्लासेस हैं सब ये, ठीक है। इसे बोलते हैं अपर लिमिट, क्या बोलते हैं इसको, अपर लिमिट, अपर लिमिट। ये आपकी होती है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। देखिए जब हम इंटरवल का यूज करेंगे, अब हमें करना क्या है, 0 to 5। हम इस इंटरवल के बीच में ऐसे नंबर देखेंगे जो 0 और 5 के बीच में आते हैं, जिसमें हम 0 को तो काउंट कर सकते हैं। अगर कहीं इसमें 0 आ रहा है तो 0 को हम लिख सकते हैं, 0 को काउंट करेंगे, 0 काउंट होगा, 1 काउंट होगा, 2 काउंट होगा, 3 काउंट होगा, 4 भी काउंट होगा, पर हम 5 को काउंट नहीं करेंगे। यानी अपर क्लास को हम इसमें काउंट नहीं कर सकते। लोअर क्लास भी काउंट हो सकती है, उसके बीच के नंबर भी काउंट हो सकते हैं, लेकिन अपर क्लास को यहाँ पर काउंट नहीं करते, नेक्स्ट क्लास में काउंट करते हैं फिर यहाँ पर, ठीक है। तो 0 to 5 के बीच में नंबर काउंट करेंगे तो 1 2 3 1, ये आपका 1 2 3 4, 5 को नहीं काउंट कर सकते क्योंकि ये अपर लिमिट है, ठीक है। 1 2 3 4 और आपका 4 तो आप यहाँ पे टैली मार्क में 1 2 3 4, वही सिंपल, ये आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब यहाँ पर 5 to 10 की बात करेंगे तो हम 5 to 10 में क्या करेंगे, 5 to 10 में हम वही नंबर लेंगे जो 5 काउंट हो जाएगा, 5 6 7 8 9, 10 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट क्लास में काउंट होगा, ठीक है। तो आप 1 2 3 और 4 5 6, तो आपके 6 नंबर्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आपका यहाँ पर ये 6 आ जाएगा। देन 10 to 15 में आपका क्या होगा, 10 11 12 13 14, 15 हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका 10 to 15 में यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। देन 1 ये नहीं काउंट कर सकते, 2 3 4 5, तो 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका 5 हो गया, ओके। देन 15 to 20 में आपके 15 16 17 18 19 20 नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। अगर 20 होगा तो हमें एक और क्लास बढ़ानी होगी, लेकिन हमारे यहाँ पर 20 है नहीं, तो अगर 20 होता तो हमें एक और क्लास लेनी पड़ती 20 to 25, चाहे एक ही नंबर क्यों ना हो, लेकिन हमें नेक्स्ट क्लास लेनी पड़ती है उसके लिए, लेकिन 20 नहीं है यहाँ पर, हाईएस्ट जो है 19 है जी। 15 to 20 वाले इंटरवल में आपका यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, और यहाँ पर आपका 1 2 3 एंड 4 एंड 5 नंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। यहाँ पर टोटल जब हम करेंगे तो 6 4 10 10 5 15 और 5 20, ये 20 और ये डाटा 20 होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसका मतलब हमारा आंसर जो है सही है, हमें पहले इसको कर लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद हमसे ये कहा जाता है कि आप इसका जो है वो हिस्टोग्राम ड्रॉ कीजिए। इस डाटा से, इस जो आपका टैबुलर फॉर्म आया है, इससे जो है आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। देखिए बार ग्राफ जो होता है वो बार ग्राफ आपका इंटरवल से ड्रॉ नहीं हो सकता। जो हिस्टोग्राम होता है, हिस्टोग्राम आपका किसी डाटा से ड्रॉ नहीं हो सकता, सिर्फ इंटरवल से ही ड्रॉ हो सकता है। हिस्टोग्राम आपका सिर्फ इंटरवल से ही ड्रॉ हो सकता है। अब हिस्टोग्राम किस तरह से ड्रॉ करेंगे उसका समझ लीजिए। देखिए ये हमारा भाई एक्स एक्सिस है, ये हमारा यहाँ पर वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर हमारा इंटरवल रहेगा 0 to 5, 0 यहाँ पर होता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 0 to 5, बस हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे, ठीक है। देन 5 को फिर से नहीं लिखेंगे, एक बार हो गया वन टाइम, हम सिर्फ यहाँ पर 10 लिखेंगे। 10 के बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे, आपका ये नंबर, क्योंकि 10 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। देन हम क्या लिखेंगे, देन नेक्स्ट हम लिखेंगे 20, यहाँ पर आपका ये 20 हो जाएगा। और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी आप इस तरह से 1 2 3 4 5 कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, हमने स्केल जो लिया है वो 1 सेंटीमीटर का ही लिया है, ठीक है। तो आपका 0 to 5 में कितना है 4, 0 to 5 में 4 होने का मतलब है 0 to 5, क्योंकि ये 0 है, यहाँ से जो होगा 0 होगा, 0 to 5 में 5 हो गया, ठीक है। 5 to 10 में आपका 6 होगा, 5 to 10 में आपका 6 होगा, एक और नंबर ऐड करना पड़ेगा मुझे ऊपर, ये 6 तक लेना पड़ेगा। तो कितना है 5 to 10 में आपका 6 है, 5 to 10 में आपका 6 है, तो ये 5 to 10, ठीक है। देन 10 to 15 में आपका 5 है, 10 to 15 में आपका 5 है, तो 10 to 15। देन 15 to
15 to 20 में आपका 5 है, 15 to 20 में भी हमारा यहाँ पर ये 5 है। तो इस तरह से आप जो है वो हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। हिस्टोग्राम हमेशा जो है ये ब्लॉक्स एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। बार ग्राफ में ऐसा नहीं होता, बार ग्राफ में सेपरेट ब्लॉक्स होते हैं। बार ग्राफ में इस तरह से जो होंगे वो सेपरेट ब्लॉक्स होंगे, लेकिन इसमें हमेशा इंटरवल एक दूसरे से कनेक्ट होता है। ये इंटरवल का मतलब क्योंकि ये क्लास रिपीट होनी होती है, जो नेक्स्ट अपर क्लास होती है यहाँ लोअर क्लास बन जाती है, ये अपर क्लास लोअर क्लास बन जाएगी यहाँ पर आकर, तो ये यहाँ पर रिपीट होती है ये वाली जो होती है नंबर। तो ये नंबर जब यहाँ पर रिपीट होता है तो इसी वजह से ये हमेशा जो है मिलकर बार ग्राफ में हिस्टोग्राम में नंबर मिलकर बनते हैं, यानी ब्लॉक जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ओके, इसी से रिलेटेड आप लोगों की एक वर्कशीट दी जाएगी, आपको उसको सॉल्व करना है। ओके।